तीन बातों का जिक्र किया गया। पहली बात ये कही थी कि बंदे का दिल साफ और शफाफ हो, तज़किया नफ्स हो, और जो उसके असबाब हैं कि दिल किस तरह से पाक होता है और साफ और सुथरा होता है, वो आपकी खिदमत में अर्ज किया गया। एक और बात कि जिसको सुनकर बंदे का ईमान ताजा होता है, और तज़किया नफ्स, दो चीजें मैंने अर्ज की थी। एक किसी की निगाह और एक अल्लाह का जिक्र। इससे बंदे का तज़किया नफ्स होता है, बंदे का दिल साफ और सुथरा होता है। निगाहे नबूवत से भी लोगों के दिल साफ हुए, और निगाहे वलायत से भी लोगों के दिल साफ हुए। सबसे पहले दिल पर जो गलाजत और गंदगी लगी थी, उसको धोकर अपनी निगाह के साथ उसको साफ करके फिर इस जिक्र को अल्लाह की तरफ माइल किया, इस दिल को अल्लाह के जिक्र की तरफ माइल किया। निगाहे नबूवत से भी दिल साफ हुए और निगाहे वलायत से भी दिल साफ हुए। ये गुज़िश्ता जुम्मतुल मुबारक पर मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था। अब निगाहे नबूवत से लोगों के दिल किस तरह साफ हुए कि वो लोग जो सूरज की पूजा करने वाले, सितारों की पूजा करने वाले, आग की पूजा करने वाले, दरख्तों की पूजा करने वाले, बुतों की पूजा करने वाले, उनके दिलों को मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी निगाहे नबूवत से पहले पाक किया। यानी कि कुफ्र और जुल्म और शिर्क के जो बादल मुंडला रहे थे दिलों पर, उनको सबसे पहले मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने साफ किया, सुथरा किया, शफाफ किया, और फिर उनके दिलों को ईमान से माला माल फरमाया। वो लोग जो बुतों के आगे झुकने वाले थे, बुतों को खुदा मानने वाले थे, बुतों को इलाह मानने वाले थे, सूरज, चांद, सितारे और आग और दरख्तों की पूजा करने वाले मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने ऐसी निगाह डाली कि उनके दिलों को पहले साफ और सुथरा किया, और जब ईमान की दौलत उनको मिली, ईमान की दौलत से सरफराज हुए, तो वो सही मानों में अल्लाह के महबूब बंदे बन गए। और निगाहे वलायत से भी इन अहलुल्लाह के पास जो आता है, और आने के बाद उनकी मजलिस और सोहबत में बैठकर, उनकी मजलिस में बैठकर अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की बातें सुन के उनके दिल साफ और सुथरे होते हैं और शफाफ होते हैं, और फिर ईमान की कुव्वत और हलावत और लज्जत इस कमाल दर्जे की पहुंचती है। फिर दुनिया की मोहब्बत उनके दिल में नहीं होती, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत उनके दिलों में होती है। और गुज़िश्ता जुम्मतुल मुबारक पर मैंने यही अर्ज किया था कि इस दिल को साफ और सुथरा होना चाहिए, और ये दिल मरकजी किरदार है इंसान की जिस्म में। ये मरकजी किरदार रखता है, एक बादशाह की हैसियत रखता है। और निगाहे वलायत से अगर किसी ने देखना हो कि उन्होंने लोगों के दिलों को साफ किस तरह किया, हजरत ख्वाजा खाजगान चिश्त अहले बहिश्त
हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी एक निगाह के साथ 90 लाख हिंदुओं को कलमा पढ़ाकर मुस्तफा का गुलाम बना दिया। और अगर निगाहे नबूवत से देखो तो मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने दिलों के मैल और कुशैल और कुफ्र और शिरक की जो गलाजत और गंदगी थी उसको धोकर पाक साफ सुथरा करके सही मानों में फिर जब अल्लाह का बंदा बनाया तो फिर जो हुजूर अलैहिस्सलाम की संगत और मायत और सोहबत में आए, अबू बकर आए तो अल्लाह करीम ने उनको ये शान अता फरमाई, फिर वो सिद्दीक़ अकबर बन गए। उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए तो अल्लाह करीम ने उनको ये शान अता फरमाई कि उमर आए हुजूर के पास, और जब ईमान की दौलत मिली तो फिर उनको अल्लाह करीम ने फारूक आजम बना दिया। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब हुजूर अलैहिस्सलाम की संगत और मायत में आए, जब ईमान की दौलत से सरफराज हुए तो फिर कमाल ये मिला कि अल्लाह करीम ने शान ये अता फरमाई, फरमाया ज़ुन्नूरैन, 2 नूरों वाला तुझे ये शान अता फरमा दिया। और हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बचपन की जिंदगी में मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लेकर आए तो शान क्या मेरी अल्लाह करीम ने हैदर कर्रार और शेर खुदा बना दिया। और अगर बिलाल आए मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए, दिल साफ और सुथरा हुजूर अलैहिस्सलाम ने निगाहे नबूवत से किया, फिर बिलाल को भी ये शान मिली कि आशिकों का इमाम बना दिया, फिर आशिकों का इमाम बना दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। जब ईमान लाने के बाद मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की गुलामी इख्तियार करने के बाद अल्लाह करीम ने इनको शान अता फरमाई है, रुतबा अता फरमाया है। ईमान के बाद मुस्तफा की गुलामी, पहले दिल साफ हुआ निगाहे नबूवत से, फिर ईमान मिला, और ईमान के साथ साथ मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की गुलामी भी नसीब हो गई। अब जब दीन की वो बहारें मिली, जब प्यारा दीन मिला, दीन इस्लाम, तो उस पर फिर साबित कदम रहे, इस्तिकामत दिखाई। अब दीन के हर पहलू पर अमल किया, जो अहकाम खुदाबंदी है उस पर पूरा पूरा अमल किया। अल्लाह की इताअत और अल्लाह के प्यारे महबूब करीम अलैहिस्सलाम की इताअत और फरमा बरदारी में अपनी जिंदगी गुजारी। अब इस्तिकामत फिर दीन और इस्तिकामत अलल ईमान, ये बड़ी चीज है। और जिसको ये मुयस्सर आ जाए और जिसको मिल जाए उसको अल्लाह पाक ने ये शान अता फरमाई है। कुरान मजीद की जो ये आयात आपके सामने मैंने तिलावत की है, खालिक़े कायनात ने इरशाद फरमाया, ऐसे लोगों के लिए इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, कि ये वो लोग हैं कि जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, और फिर इस पर इस्तिकामत दिखाई। तो इस्तिकामत दिखाने के बाद अल्लाह करीम ने शान और रुतबा और कमाल क्या अता फरमाया, फरमाया ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। अल्लाह करीम ने फरमाया ऐसे लोगों पर, ऐसे बंदों पर मैं अपने फरिश्तों का नुज़ूल फरमाता हूं। अल्लाह करीम ने फरमाया ऐसे बंदों पर मैं फरिश्तों का नुज़ूल फरमाता हूं। और वो फरिश्ते आकर क्या कहते हैं ऐसे बंदों पर कि जिन्होंने इस्तिकामत फी दीन दिखाई, दीन पर पूरा पूरा अमल किया, जब तक जिंदा रहे, ईमान की दौलत से लेकर जब तक जिंदा रहे, और ये कहा कि हमारा रब अल्लाह है, वो वहदहु ला शरीक है, उसके सिवा कोई इला नहीं, कोई माबूद नहीं, कोई खुदा नहीं।
कोई परवरदिगार नहीं। और फिर इस पर पूरा पूरा अमल किया, मुस्तफा की गुलामी इख्तियार की, हुजूर की इताअत और फरमा बरदारी की। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में दूसरे मुकाम पर इरशाद फरमाया, वमन युतिर रसूला फकद अता अल्लाह, कि जिसने मेरे प्यारे रसूल की इताअत की, दरअसल उसने अल्लाह की इताअत की है। रसूल की इताअत और फरमा बरदारी अल्लाह की इताअत और फरमा बरदारी है। तो जब इताअत और फरमा बरदारी ने जो अल्लाह के अहकाम हैं उस पर पूरा पूरा अमल किया, गुनाह से बचता रहा, गीबत से बचता रहा, चुगली से बचता रहा, बदगुमानी से बचता रहा, फिस्क व फजूर से बचता रहा, शिरक से बचता रहा और सूद से बचता रहा, जिना से बचता रहा। गोया यूं सादा सा करके आपको ये अर्ज करना चाहता हूं कि अल्लाह करीम ने जिन बातों से मना फरमाया उनसे मना हो गया, और जिन बातों का रब्बे कायनात ने हुक्म दे दिया उस पर अमल करता रहा और फिर उस पर साबित कदमी दिखाई। अल्लाह करीम फरमाते हैं ऐसे लोगों को शान मैं ये अता फरमाता हूं कि उन पर अपने फरिश्तों का नज़ूल फरमा देता हूं। तो फरिश्ते आकर पता क्या कहते हैं, मैं दोबारा फिर से आयत करीमा पढ़ता हूं ताकि ज़हन नशीन हो जाए। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। क्या कहते हैं? अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू। फरिश्ते आकर कान में ये कहते हैं अल्लाह तख़ाफू, ना डर और ना गम कर। फरिश्ते आकर कान में ये कहते हैं कि ना डर और ना गम कर। अल्लाह तख़ाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह करीम ने फरमाया मैं जब फरिश्तों को नुज़ूल करता हूं ना और वह आकर कान में ये कहते हैं तुमने डरना भी नहीं और तुमने गम भी नहीं करना, और हम तुझे बशारत दे रहे हैं जन्नत की, हम तुझे बशारत दे रहे हैं जन्नत की, वो जन्नत जिसका वादा खालिक़े कायनात ने अपने बंदों से कर रखा है। कितना बड़ा इनाम है अल्लाह पाक की तरफ से। अब उस दौर में मेरे प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने वाले 38 से 40 अफराद हुजूर की गुलामी में आने वाले, इस्लाम की इब्तिदा की बात है, हुजूर पर ईमान लाने के, तो वो बुतों की पूजा करने वाले, चांद और सूरज की पूजा करने वाले, उनको इलाह मानने वाले और मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की खत्म नबुव्वत का इनकार करने वाले, तब आशिक़े सादिक हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने ये कहा था जब काफिरों ने ये कहा, जब मुशरिकीन मक्का ने ये कहा, क्या कहा कि हम अल्लाह को तो मानते हैं लेकिन जो फरिश्ते हैं ना वो अल्लाह की बेटियां हैं। और हजरत यहूद ये कहते थे कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। अब ये मुशरिकीन मक्का ने जब ये कहा कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, यहूद ने कहा हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, तब मक्का की सरजमीन पर पहला खिताब करने वाले और मुखातिब होने वाले काफिरों से हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा इन फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहने वालों और हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहने वालों, अबू बकर सिद्दीक ये ऐलान कर रहा है कि हम जिस रब की इबादत करते हैं, जिस माबूद की बंदगी करते हैं, जिसके आगे झुकते हैं, जिसकी बारगाह में सजदा करते हैं, उसकी शान ये है कि वो वहदहू ला शरीक है, वो वहदहू ला शरीक है। रद्द कर दिया, तोड़ कर दिया, कहा उसका कोई खानदान नहीं, उसके कोई मियां बीवी नहीं, उसके कोई बच्चे नहीं, वो अहद है, वो समद है,
वो यकता है। हम एक खुदा की इबादत करते हैं और उसी की बारगाह में क़याम भी करते हैं और उसी की बारगाह में झुकते भी हैं और उसी की बारगाह में सजदा भी करते हैं। हमने अल्लाह पर भी ईमान रखते हैं और प्यारे मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम पर भी ईमान रखते हैं। तब ये शान नुज़ूल हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये आयत करीमा हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में उतरी है। मैं फिर से आयत करीमा पढ़ता हूं ताकि याद हो जाए। इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नु व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। मैं कुर्बान जाऊं फरिश्ते आकर ये कहे, ओ इस्तिकामत दिखाने वालों, जुल्म के आगे डट जाने वालों, काफरों के आगे डट जाने वालों, मुशरिकीन मक्का के आगे डट जाने वालों, रब्बे कायनात तुमको ये इनाम इकराम अता फरमा रहा है कि गम भी नहीं करना, डरना भी नहीं, और तुझे इस इस्तिकामत पर इनाम और इकराम ये अता किया जा रहा है कि तुझे इसके बदले में जन्नत अता की जा रही है। और का वादा अल्लाह ने अपने बंदों से किया, जिसका वादा अल्लाह ने अपने बंदों से किया। इस्तिकामत फी दीन बड़ी बात है। बड़े बड़े तूफान आए, बड़े बड़े आंधियां आए, इंसान के कदम डगमगाई नहीं। ये नहीं है कि एक दफा जुबान से कह दिया कि हमारा रब अल्लाह है, फिर कोई आंधी और तूफान चला या किसी का जुल्म हुआ तो उस पानी में बह गया, ईमान जाया कर बैठा। नहीं, जब कलमा पढ़ लिया है ना, फिर इस पर इस्तिकामत दिखानी है। गुनाह के करीब, सारे बोलो, गुनाह के करीब नहीं जाना। गुनाह से अपने आप को बचाना ये इस्तिकामत फी दीन है, ये इस्तिकामत अलल ईमान है। इधर नमाज पढ़ के जाए, उधर फिर गुनाह करे, ये इस्तिकामत फी दीन नहीं। गुनाह में मुब्तला हो जाए, फिर गुनाह की तरफ माइल हो जाए, जो अल्लाह ने जिन बातों से मना किया फिर वही करे, वो इस्तिकामत नहीं, दीन पर इस्तिकामत नहीं। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने फरमाया था कि मैंने अपनी जिंदगी में सबसे मुश्किल काम ये पाया कि दीन पर अमल करना, दीन पर इस्तिकामत दिखाना, गुनाह से हम वक्त अपने आप को बचाना। तो जब बंदा अपने आप को गुनाह से बचा लेता है, उसकी याद और बंदगी में, उसके जिक्र फिक्र में जब बंदा जिंदगी बसर करता है, तो अल्लाह करीम फरमाता है उनको फिर मैं शान भी अता फरमाता हूं और उनको खुशखबरियां और बशारतें भी अता फरमा देता हूं। दुनिया की जिंदगी में भी और आखिरत की जिंदगी में भी। अब इस्तिकामत फी दीन क्या है? बड़े बड़े तूफान आए, बड़े बड़ी आंधियां आई। अब बाज जो अहलुल्लाह होते हैं, जिंदगी में ऐसे मराहिल आ जाते हैं कि परेशानी का सबब बाज बातें बन जाती हैं, दिल परेशान हो जाता है। लेकिन जब अल्लाह ताला के फरिश्ते नाजिल होते हैं ना ऐसे बंदों पर जो अहलुल्लाह होते हैं, जब वो परेशान हो, जब कैफियत ऐसी हो कि दुख सी की कैफियत में मुब्तला हो, तो फरिश्ते आकर उनको तसल्लियां देते हैं और ये कहते हैं डरना भी नहीं। और बास अहलुल्लाह ऐसे मकाम पर, इस मर्तबे पर फाइज होते हैं कि फरिश्तों की आवाज को सुनते हैं। इस दर्जे के, इस पाए के वो अहलुल्लाह होते हैं। और जो उससे कम दर्जे में अहलुल्लाह होते हैं, जब उनका दिल परेशान हो ना, बेचैन हो, बेकरार हो, तो जब अल्लाह ताला के फरिश्तों का नुज़ूल होता है
तो उस वक्त वो समझ जाते हैं कि इस वक्त कैफियत क्या है। उस वक्त पहले दिल परेशान हुआ, दुखी हुआ, गमगीन हुआ, पहले कैफियत ये है। लेकिन जब फरिश्तों का नुज़ूल होता है, अल्लाह करीम फरमाते हैं फरिश्तों जाओ, जाकर ये मेरा प्यारा है, इसके दिल को चैन भी अता करो, इसके दिल को सुकून भी अता फरमा दो। फिर क्या होता है ये समझ लो भाई बात अच्छी तरह। फिर क्या होता है, पहले दिल परेशान, चंद लम्हों के बाद दिल सुकून में आ जाता है। पहले बंदे का काम को दिल करना नहीं करता, बंदे का ये काम करूं ये करूं, दिल उकता जाता है। लेकिन जब फरिश्तों का नुज़ूल होता है फिर उसी काम पे फिर मामूर हो जाता है। ये कैफियत फिर महसूस करता है, फिर वो लज्जत महसूस करता है, फिर वो हलावत और कैफियत को महसूस करता है। समझ लो जब ऐसी कैफियत हो तो समझ लो उस वक्त अल्लाह ताला के फरिश्तों का नुज़ूल हो रहा होगा। और इस दीन इस्लाम पर इस्तकामत दिखाना अगर देखना हो तो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखो। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका क्या हम हक पर नहीं हैं, क्या हम सच्चे नहीं हैं? हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर हम सच्चे भी हैं, हम हक पर भी हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में उस आशिक सादिक ने ये कहा था, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका फिर हम कितनी देर ये इनके जुल्म और सितम को बर्दाश्त करेंगे काफिरों के? अबू बकर ये चाहता है कि पहले हम छुप छुपा कर इस्लाम की दावत देते थे, लेकिन अबू बकर की अब तमन्ना और ख्वाहिश और आरज़ू ये है कि अब अल ऐलान दीन इस्लाम का प्रचार किया जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करके हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने जितने कलमा गुलाम बैठे थे कहा हरम शरीफ में चले जाओ। हरम शरीफ में चले गए और जाकर अपने अपने कबीलों के पास बैठ के हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो इस्लाम के वो दीन के पहले खतीब कि जब अभी इस्लाम की वो फुट रही थी उस वक्त वो खड़े होकर जुर्रत और बहादुरी के साथ और इस्तकामत के साथ फिर ऐसा मुजाहरा किया कि वहां पर अल्लाह ताला की वहदानियत, उसके एक, उसके आहद, उसके समद और उसके यक्का होने का ऐलान हजरत अबू बकर सिद्दीक़ कर रहे हैं। कहो बुतों के आगे झुकने वालों, ये ऐलान नहीं है, ये माबूद नहीं है, हमारा रब तो अल्लाह है, रब्बुल आलमीन है जो पूरी कायनात का बनाने वाला है। और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी हैं, खातमुन नबिय्यीन। काफिरों ने ये देखा, कहा अबू बकर हमारे खुदाओं को बुरा भला कह रहा है। कहा भाई पकड़ लो अबू बकर सिद्दीक़ को। पकड़ लिया गया, हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला को मारा गया, लिटा कर मारा गया। इतना मारा कि लो लुहान हो गए। और चेहरे की कैफियत ये थी कि ये रुखसार इतने सूज गए कि नाक और ये रुखसार जो थे ये बराबर आ गए। नाक का पता नहीं चलता था कि नाक किस जगह पे है, बराबर स्वेलिंग इतनी हो गई और चेहरा इतना सूज गया, मारा। और यहां तक मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि उन्होंने शहीद करने में कोई कसर नहीं उठाई थी। उन्होंने अपनी तरफ से शहीद कर दिया था कि अबू बकर को हमने मार दिया है। जब ये कैफियत देखी और मुंह के ऊपर जूतियां रखकर दबाया गया, चेहरे को जख्मी किया गया। अब बेहोशी के आलम में उस आशिक सादिक हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उठाकर घर ले जाया गया। उम्मुल खैर अभी ईमान नहीं लाई थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा माजिद जब बेटे की ये कैफियत देखी, ये हाल देखा, सारा दिन बेहोशी में गुजरा। कैफियत ये थी अगर थोड़ी सी भी होश आती तो फिर बेहोश हो जाते। जख्मों से चूर चूर और जिस्म से लहू बह रहा है और चेहरे की कैफियत ये है कि पहचान करनी मुश्किल है ये अबू बकर सिद्दीक़ है, पहचान करनी मुश्किल है। एक दिन गुजरा, रात का वक्त हुआ, आंख खोला, होश आई
अपनी वालदा माजिदा जो बाद में ईमान लेकर आई थी, उम्मुल खैर को कहा, मा फ़अला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आंख खुली तो आंख खुलने के बाद सबसे पहले ये पूछा कि बताओ मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम का क्या हाल है। अरे देखो, इस्तिकामत फिर दीन क्या है कि एक बंदे को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, जुल्म और सितम ढाए जा रहे हैं, और कैफियत ये है कि जिस्म से लहू निकल रहा है। अब कैफियत ये है कि वो कैफियत तो ये होनी चाहिए कि मुझे यहां पर दर्द है, मुझे यहां पे तकलीफ है, मुझे यहां मारा गया, मेरी कैफियत ये है। अब बनता तो ये है, बनता तो ये है कि अपना दर्द अपना कर्ब बयान करे, लेकिन खुदा की कसम है उस आशिक सादिक ने जिसने दीन पर इस्तिकामत दिखाई, अपनी कर्ब अपने दर्द का जिक्र नहीं किया। जब आंख को खोला है, होश आया, सबसे पहले लबों के ऊपर मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का नाम नामी इसमें ग्रामी आया। सबसे पहले जुबान पर हुजूर अलैहिस्सलाम। ये इस्तिकामत फिर दीन है। किसकी खातिर मारा गया भाई? अबू बकर सिद्दीक को कौन सा जुर्म किया था? सिर्फ ये कैफियत थी कि अल्लाह की वहदानियत, उसके एक होने, अहद होने, समद होने और यक्ता होने का ऐलान अबू बकर सिद्दीक कर रहे हैं, और मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ा, हुजूर की गुलामी में आए, फकत दीन के लिए, इस ईमान के लिए, इस कलमे के लिए, अल्लाह की तौहीद बयान करने पर और मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की रिसालत का ऐलान करने पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला को मारा गया, पीटा गया। तो अल्लाह करीम ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका दार अरकम में थे, हुजूर को इत्तला दी गई कि आपके आशिक सादिक को बहुत मारा गया, पीटा गया, और काफिरों ने बड़ा मारा है, मुशरिकीन मक्का ने। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी वालिदा माजिदा उम्मुल खैर का सहारा लेकर और बिन्ते खत्ताब का सहारा लेकर नबी की बारगाह में पहुंचते हैं। जब नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहुंचे, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम की कैफियत और हाल ये था कि हुजूर अलैहिस्सलाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला की तरफ झुक गए थे। यूं चेहरा है हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, और मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम अपने इस आशिक सादिक हज़रत अबू बकर सिद्दीक के कभी माथे को चूम रहे हैं और कभी रुखसारों को चूम रहे हैं। अबू बकर मारा गया, पीटा गया, जुल्म ढाए गए, वो नबी रहमत आए और आगोश में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लिया, हुजूर ने बोसे दिए, अल्लाहु अकबर कबीरा। तब भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने ये नहीं कहा, या रसूलल्लाह बड़ा दर्द है, बड़ी तकलीफ है, बहुत मारा गया, बहुत पीटा गया, या रसूलल्लाह यहाँ दर्द, यहाँ तकलीफ। खुदा की कसम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अपने दर्द का इजहार किया, ना अपने कर्ब का इजहार किया। कहा, या रसूलल्लाह मेरी फिक्र छोड़िए, ये बताइए आपका हाल क्या है। ये इस्तिकामत पे दीन है। हुजूर अलैहिस्सलाम बोसे दे रहे हैं, माथे को चूम रहे हैं, और हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब कलमा पढ़ लिया, अल्लाह ताला पर ईमान लेकर आए, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लेकर आए। हजरत बिलाल को भी सताया गया, जुल्म ढाए गए, और कहा गया कि कलमा छोड़ दो, दीन को छोड़ दो। तब हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उमैया बिन खल्फ मारता है, और क्या कैफियत है। हजरत हसन ईमान लाने से पहले मदीना से चले मक्का शरीफ में पहुंचे थे, और कैफियत ये थी कि हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को चंद बच्चों ने घेरा हुआ है,
गले में रस्सी डाली हुई है और कैफियत यह है कि छोटे छोटे बच्चे हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को घसीट रहे हैं मक्का की गलियों में, और ये कह रहे हैं कि कलमा पढ़ेगा, छोड़ नबी का दीन, मोहम्मद का कलमा छोड़ दे। उमैया बिन खल्फ ये कहता है कि मोहम्मद का कलमा छोड़ दे, उनके दीन को छोड़कर दोबारा हमारे दीन की तरफ आ जा। लेकिन हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक ही जवाब होता था, कहा ये दीन ईमान दिया हुआ है मुस्तफा का, अरे जब तक इस जिस्म में जान है बिलाल कभी भी दीन के साथ गद्दारी नहीं करेगा, बल्कि अगर ये दीन दिया हुआ है ये मुस्तफा का अता किया हुआ है। कहा जान जा सकती है लेकिन मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का दिया हुआ ईमान नहीं जाने दूंगा, जान दे दूंगा, जान की परवाह नहीं, लेकिन अगर कहो कि दीन छोड़ दे तो वो नहीं छोड़ूंगा। सताया गया और फिर गरम रेत पर लिटाया गया तपती धूप में, और सीने के ऊपर पत्थर रखे गए और गरम सलाखों से दागा गया हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, और ये कहा गया, उमैया ने कहा कलमा छोड़ दे। अब कब ये गवारा होता था कि पहले हमारा दीन के मानने वाले और फिर बाद में मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम के माने, गवारा नहीं था। लेकिन क्या कहा, कहा जान चली जाएगी लेकिन मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं जाएगा। इस्तिकामत दिखाई, फिर शान और क्या मिला, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फिर शान और मर्तबा क्या मिलता है कि जब मक्का फतह होता है, ये वही मक्का है जहां हजरत बिलाल को तपती रेत के ऊपर लिटाया गया, गरम पत्थर करके जिस्म पर रखे गए, गले में रस्सी डालकर मक्के की गलियों में घुमाया गया। लेकिन जब मक्का फतह होता है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बिलाल यही मक्का है। जी या रसूलल्लाह यही मक्का है। कहा अब काबे की छत पर चढ़ जा और अज़ान कह दे ताकि पता चल जाए कि जो मुस्तफा की गुलामी में आ जाता है, दीन पर इस्तिकामत दिखाता है, अल्लाह करीम उसको शान ये अता करता है। काफिर देख लो, वही बिलाल है जिसको मारते थे, वही बिलाल है जिसको सिताते थे। अब देखो इसी काबे की छत पर खड़े होकर बिलाल अज़ान कह रहा है। काफिरों आंखें खोलो, देखो मक्का वही है, हरम वही है, काबतुल्लाह वही है। मुस्तफा ने ये कमाल अता किया। कहा काफिर भी देख ले, और जो मोहम्मद के गुलाम होते हैं लावारिस नहीं होते, उनका हावी भी मोहम्मद होता है और उसका हावी भी मोहम्मद का रब होता है। काफिरों ने बिलाल को उमैया बिन खल्फ ने समझा था लावारिस है। अरे लावारिस नहीं थे बिलाल, उनका वारिस और राका मोहम्मद अरबी थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, बिलाल काबे की छत पर, फिर आशिकों का इमाम बना दिया। रंग काला है, शक्ल ऐसी नहीं जो पसंदीदा हो, लेकिन मैं कुर्बान जाऊं बस मोहम्मद की गुलामी में आए, जुल्म और सितम सहे, इस्तिकामत दिखाई, मोहम्मद करीम की गुलामी में रहे, फिर शान ये अता फरमाई। फरमाया बिलाल यही काबा है, यही हरम है। अब अजान कह दे ताकि इन काफिरों की आंखें खुल जाए। ये दीन पर इस्तिकामत, क्या क्या आज तो भाई दीन बड़ा आसान है। घर बच्चा पैदा होता है, आंख खोलता है, दीन सामने आ जाता है, इस्लाम सामने है, रुश्द व हिदायत कुरान और हदीस सामने आ जाता है। ये उनसे पूछो, उन नफूसे कुर्सिया से कि जिन्होंने अपने खून के नजराने पेश किए हैं,
जिन्होंने जुल्म सितम सहे, जिन्होंने कैफियत ये सही, उनसे पूछो कि इस दीन की कदर क्या है, इस इस्लाम की कदर क्या है, इस कलमे की कदर क्या है। उनसे पूछो कि जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया है। हजरत यासर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के गुलाम हैं। काफरों ने कहा यासर कलमा छोड़ दे। अबू जहल को अपनी ने कहा काफरों ने कहा मक्के के छोड़ दो कलमा। हजरत यासर को भी सताया गया, लेकिन अंदाज यारो क्या मकाम था उन लोगों का, कदम डगमगाए नहीं, कदम जो है वो डगमगाए नहीं, वो कैफियत बदली नहीं। जब कलमा जो मोहम्मद का पड़ा है, फिर बड़े से बड़े जुल्म भी आए उसको भी सहा है। हजरत यासर को भी कहा गया इस्तिकामत फिद दीन क्या दिखाई। हजरत यासर को कहा गया कलमा छोड़ दे, मोहम्मद की गुलामी को मारा जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। कहा जान जा सकती है लेकिन मोहम्मद अरबी का दिया हुआ ईमान नहीं जा सकता। जवाब वही दिया, ये इस्तिकामत फिद दीन। कहा यासर तुझे कत्ल कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, जान बचा ले। कहा ये जान नहीं बचाता, ये जान अगर दी हुई है तो मुस्तफा मोहम्मद अरबी की दी हुई जान है। ये जान भी तो मोहम्मद अरबी की दी हुई जान है। फिर क्या किया गया, हजरत यासर रज़ी अल्लाह ताला अबू जहल कंपनी ने फिर जुल्म क्या ढाए, सितम क्या ढाया कि पांव के साथ रस्सी को बांधा, एक पांव के साथ, दूसरे पांव के साथ भी रस्सी को बांधा और ऊंट मंगवाए, 2 ऊंट मंगवाकर एक दाएं जानब दौड़ा दिया और एक बाएं जानब दौड़ा दिया। अब हजरत यासर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म 2 लख्त हो जाता है, जिस्म के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ऊंट एक दाएं जानब दौड़ रहा है, एक बाएं जानब दौड़ रहा है, लेकिन दौड़ने से पहले अबू जहल कंपनी कहती है अभी वक्त है, कलमा छोड़ दे, जान बच जाएगी। कहा नहीं, इससे बड़ी और सादत क्या हो सकती है कि ये जान मुस्तफा के कदमों पे कुर्बान हो जाए। इससे बड़ी और सादत क्या हो सकती है। जब ऊंट दौड़े दाएं और बाएं जानब जिस्म के 2 टुकड़े हो गए, और रवायतों में आता है कि जिस्म से आहद आहद की सदा आती थी, जिस्म से समद समद की सदा आती थी। अब बीवी सामने देख रही है जिनका नाम सुमैया है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। कहा देखा तेरे खामन के साथ, तेरे शोहर के साथ क्या हाल किया, मान जे और कलमा छोड़ दे, हमारे बुतों को इलाह मान, खुदा मान, इसी की पूजा कर, इस दीन पर वापस आ जा। कहा मेरा शोहर अगर गया है तो शहादत का रुतबा पाया है, इस्लाम में पहले शहीद मक्का की सरजमी पर हजरत यासर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अब बीवी के सामने शोहर कत्ल हो रहा है, लेकिन इस्तिकामत फिद दीन और इस्तिकामत अलल ईमान क्या है, कदम डगमगाए नहीं, और सामने देखकर भी कहा ये मेरे शोहर ने जान दे दी है, मैं भी इसके पीछे पीछे जा। तुमने क्या समझ रखा है कि दीन को छोड़ दें। कहा सुमैया जकड़ दिया गया, जंजीरों में जकड़ दिया गया, खुले मैदान में तपती रेत के ऊपर, और चारों तरफ से तीर को चलाया गया और तीरों की बारिश की गई, और कहा गया सुमैया अभी वक्त है, बच जा, अपनी जान बचा ले। लेकिन नहीं, जामे शहादत नोश कर लिया। और रवायतों में आता है कि हजरत सुमैया के जिस्म से भी आहत आहत समद समद की आवाजें आती थी, आहदाद समद समद की आवाजें आती थी। हजरत मुफ्ती कफायत अली, तब पाकिस्तान ये आजाद नहीं हुआ था, हिंदुस्तान, ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान इकट्ठा था बर्रे सगीर में। मुफ्ती कफायत अली फतवा जारी किया, इस्तिकामत फिद दीन भाई क्या है, फतवा जारी किया कि इन अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ जिहाद का ऐलान करता हूं। अंग्रेजों को पता चला, क्योंकि हुकूमत उनकी थी, अंग्रेजों को पता चला कि मुफ्ती कफायत अली ने फतवा जारी किया है, आप दिल्ली की सरजमी पर सूली लटकाई गई,
और कहा गया कोई भी अंग्रेज के खिलाफ बात करेगा सूली पर लटका दिया जाएगा। मुफ्ती किफायत अली रहमतुल्लाह तआला अलैह को कहा गया भाई अब वक्त है फतवा वापस ले लो, जो जिहाद का ऐलान करवाया है ये वापस ले लो। मुफ्ती किफायत अली ने एक ही जवाब दिया था, कहा मैंने जो फतवा जारी किया है इसके 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। भाई मैंने सोच समझकर फतवा दिया है, ऐसे नहीं दिया। कहा फिर जुल्म और सितम ढाए जाएंगे, कहा कोई परवाह नहीं। फिर क्या किया गया, जिस्म पर जख्म किए गए और गिरफ्तार करने के बाद और जिस्म पर जख्म करने के बाद गर्म इस्त्री, ये आजकल की इस्त्री नहीं है जो बिजली पे चलती है, कोयले की बड़ी इस्त्री होती थी और फिर उस इस्त्री के साथ मुफ्ती किफायत अली के जिस्म पर वो फेरी जाती। वो दर्द और कर्ब में भी ये कहते कि फतवा वापस ले लो, कहा नहीं लूंगा। अब जो कह दिया ये इस्तकामत फिर दीन है। कहा सूली पर लटका दिया जाएगा, कहा जग देखेगा कि मोहम्मद अरबी का गुलाम दीन पर इस तरह इस्तकामत दिखा रहा है कि जान की परवाह नहीं की, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की इज्जत और नमूज की खातिर अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। जामे शहादत नोश कर लिया और गाजी इल्मुद्दीन शहीद को भी कहा गया था, गाजी इल्मुद्दीन शहीद को भी कहा गया था मौक़िफ़ से हट जाओ, को मैं होश में नहीं था ऐसे मैंने मार दिया। कहा गया गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह को ये कहा गया, लेकिन आपने क्या जवाब दिया, क्या नहीं भाई पूरी होश से मारा है। कहे भाई इतनी इस्तकामत, इतना डटा हुआ है। इस्तकामत फिर दीन क्या है कि हर काम पे डट जाना, हर काम पे डट जाना, दीन पर डट जाना, नेकी पर डट जाना, पूरा पूरा अमल करना। कहा गया भाई इतनी इस्तकामत, कहा जो मजे मैं ले रहा हूं तुम्हें क्या खबर है। कहा क्या मजे ले रहा है, कहा जब से इस गुस्ताख को मारा है तब से हर रोज मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम अपना दीदार करवाते हैं। ये इस्तकामत फिर दीन है। ज्यादा दूर की बात नहीं करता, गाजी आमर चीमा शहीद को देख लो, दियारे कुफ्र में मकाम क्या मिला, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। ये ताजा बात है, ज्यादा पुरानी नहीं। गाजी मुमताज हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह, अरे जब फांसी का फंदा आता है वो कहते हैं भाई कपड़ा नहीं डालना, जग देके मुस्तफा का गुलाम इस्तकामत किस तरह दिखा रहा है। भाई जग ने देखा, फिर जमाने ने देखा कि जब जनाजा उठा दुनिया कहां से आई, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। ये वो है जिसने कहा सोच समझ के मारा है और दीन पर इस्तेकामत दिखाई है। फिर शान ये मिली है, जनाजा उठा और उसके जनाजे के अंदर फरिश्तों का नज़ूल हो रहा है। कहां कहां से दुनिया आई, ये शान अल्लाह ने अता फरमाई है। हाजी फजले करीम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिगरगोशा हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप गए थे, जाकर देखा। गाजी मलिक मुमताज हुसैन कादरी ने भी यही कहा था कि हर रात को जब पिछला पैर होता है नबी का दीदार होता है। जो ये लज्जत और कैफियत होती है, भाई अगर तीर भी चले ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका,
जब जामे शहादत नोश कर रहे होते हैं, कैफियत ये होती है कि इधर तीर लगे, तलवार लगे, दर्द नहीं होता। भाई क्यों? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि इधर जामे शहादत नोश कर रहा होता है, उधर रब्बे कायनात अपना दीदार करवा रहा होता है। अरे जब फांसी का फंदा लेकर झूले होंगे तो दीदार इलाही नसीब हो रहा होगा, फिर दर्द भी नहीं होता। भाई वक्त नहीं है। फिर दुनिया कहां कहां से आई, कैसे कैसे आई, कैसे कैसे पहुंची। सरदार मोहम्मद साहब हम रात को ही पहुंच गए थे, वहां मुलाकात हुई। और आज सरदार मोहम्मद साहब देख रहे, कभी दीवारों को इधर देख रहे, दुनिया कहां से आ गई। अचानक से मेरी मुलाकात होगी। मैंने कहा जी साहब आप भी? कहा एक आशिके रसूल के जनाजे में आए हैं, मैं ये देख रहा हूं कि इतनी खुदाई कहां से आ गई है। बस ये समझ लो, ये शान, ये रुतबा भी दुनिया में और भी बड़े लोग हैं। हर किसी को माल, औलाद, जायदाद, हर चीज प्यारी होती है, लेकिन जो आशिक सादिक होते हैं ना, उनको इन बातों की परवाह नहीं होती। क्यों? इसलिए कि इनको डर और खौफ भी नहीं होता। ये अल्लाह के महबूब और मुकर्रबीन में से होते हैं। और शान ये मिलती है कि लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। इनको दुनिया में भी अल्लाह करीम इज्जतों से नवाजता है, और कब्र में जाने के बाद भी अल्लाह करीम इनको इज्जतों से नवाजता है। आओ दीन पर इस्तिकामत, ये बड़ी चीज है। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है। आखिरी बात इजाजत चाहूंगा, नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है कि जो उसकी बारगाह में क़याम करता है, रुकू करता है, सजदा करता है, दीन पर इस्तिकामत दिखाता है, कल क़यामत का रोज होगा, फरिश्ते उठाकर कब्रों से उठाएंगे ऐसे बंदे मोमिन को, और उठाने के बाद बिठा देंगे, और जिस्म के ऊपर जो मिट्टी लगी होगी ना उसको झाड़ेंगे। कौन? अल्लाह के मलाइका, अल्लाह के फरिश्ते। किन के लिए? जिन्होंने दीन पर इस्तिकामत दिखाई होगी, दीन पर पूरा पूरा अमल किया होगा। जब जिस्म से मिट्टी को हटाएंगे, छाती से भी और बाजुओं से भी और पूरे जिस्म से मिट्टी को हटाएंगे और गर्द को, गुबार को दूर करेंगे जो कब्र की मिट्टी है। फिर एक वक्त ऐसा आता है, हदीस पाक में आता है कि जो पेशानी पर मिट्टी लगी है उसको साफ करने की फरिश्ते कोशिश करेंगे। अल्लाह करीम फरमाएगा इसको साफ नहीं करना, और साफ करने, लेकिन नहीं, अल्लाह करीम की तरफ से हुक्म आ जाएगा। कहा रब्बे कायनात क्यों नहीं साफ करना? कहा गया इसलिए क्योंकि लोगों को पता चल जाए, मैदान माशर बर्पा है, इनकी पेशानी पर जो मेहराब के निशान है, जो सजदों की मिट्टी है, इनकी पेशानी पर लगी है, ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये वो लोग हैं जिन्होंने इस्तिकामत की दीन दिखाई है, और अल्लाह ने इनको शान ये अता की है कि इनकी निशानी बाकी है, और पुरस्रात से गुजरते हुए इनको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। ये जो सजदे करते हो ना, इसकी शान का इजहार कल क़यामत के रोज होगा कि जब उसकी बारगाह में पेश होंगे तो निशान बाकी रहेगा, और दुनिया देखेगी ये वो लोग हैं जिन्होंने दीन पर इस्तिकामत दिखाई, पूरा पूरा अमल किया, डट के रहे, साबित कदमी दिखाई, और गुनाह से अपने आप को बचाते रहे। आज इनकी शान ये देख लो कि अल्लाह करीम इनको जन्नत अता फरमा रहा है। वमा अलैया इल्लल बलाग।